आवाज पता लगाओ तुरंत। हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी इति स्थानात् इयं श्रीमद्भागवत चर्चा वर्षद्वयात् प्रचलन्ती विद्यते। अत्र समवेताः जायन्ते सहस्रशो जनाः श्रीमद्भागवत रसम श्रीमद्भागवत ज्ञान रसम पातुम ज्ञान रस पिपासवः सर्वे तत्र भवन्तः सादरं प्रणम्यन्ते। नवम स्कंदस्य एकादशाध्याये वयं वर्तामहे साम्प्रतम्। पूर्वं पाठः तदनन्तरं पाठस्य अर्थचर्चा भविष्यति। पाठः प्रस्तूयताम्। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भगवानात्मनात्मानं रामः कल्पकैः सर्वदेवमयं देवं बीजाचार्यवान्मखैः सर्वदेवमयं देवं ईज आचार्यवान्मखैः। ईजे ईजने ईजे क्या देवमीजे था चार्यवान मखैः। ईजे था चार्यवान मखैः। भवतां पुस्तके पृथक् अस्ति किम्? ओ अत्र अस्ति ईजे था चार्यवान ईजे अथ ईजेथ शुद्धं प्रतीयते। उच्यताम् किम् उच्यते? भगवान तत्र इतः पूर्वं या कथा वर्णिता रावणोपरि विजयं कृत्वा सर्वै बन्धुभिः सह सीतया सार्धं च श्रीरामः अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। तत्र आगत्य सुखपूर्वकं राज्यं तत्र राज्य संचालनं करोति श्रीरामः। राज्य संचालनं करोति श्रीरामः। तो राम राज्य का वर्णन भी काफी आया, कैसा था क्या था, सुंदर तरीके से राम राज्य चल रहा है। अब इसके आगे का प्रसंग आया तो भगवान आत्मना आत्मानं राम उत्तम कल्पकैः। उत्तम कल्पकैः ईजे लगाना है ना, तो ईजे यज्ञम चकार, ईजे यजति का परोक्ष लिट है, ईजे इजाते इजीरे। तो उत्तम कल्पकैः मने उत्तम वस्तु भी उत्तम सामग्री भी, यज्ञ करने के जो पदार्थ हैं जो वस्तुएं हैं उत्तम तरीके से, जब राम जी यज्ञ करेंगे तो सामान्य वस्तुओं से नहीं, उत्तम वस्तुओं को एकत्रित करके राम ईजे आत्मना आत्मानम ईजे, के स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो आत्मना आत्मानम ईजे, स्वयं स्वयं का यजन स्वयं के द्वारा राम ने किया। लोक हेतवे, लोक शिक्षण हेतवे,
लोगों को सिखाना पड़ता है ना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। सर्वदेवमयम देवम आचार्यवान मखैहि, उत्तम कल्पकैहि मखैहि लगाइए, उत्तम कल्पकैहि मखैहि आचार्यवान, बिना आचार्य के यज्ञ होगा नहीं। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये उपनिषद में कहा गया है। उस ब्रह्म तत्व को कौन जान सकता है? आचार्यवान पुरुषो वेद, जान सकता है, जानता है। सर्वदेवमयम देवम ईजे, सर्वदेवमयम देवम, सर्वदेवमय चासौ देव, सर्वमयो देवमयो देवः, सर्वे देवाः यस्मिन् देवे विद्यन्ते। क्या? पश्यामि देवांस तव देव देहे, सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ, मृषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, अनेक बाहूधर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ठीक है, तो सर्वदेवमय जो भगवान है, ऐसे स्वयं राम ने स्वयं से स्वयं का यजन किया, क्योंकि यज्ञ स्वरूप भी वही है। यज्ञ नारायण भगवान, यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या जपो यज्ञ क्रियादिषु, न्यूनम संपूर्णताम याति, सद्यो वंदे तमच्युतम, सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः बोला जाता है। तो यज्ञ नारायण भगवान भी वही है। तो सर्वदेवमयम आत्मानम आत्मना श्री राम उत्तम कल्पकैहि मखैहि आचार्यवान सन ईजे। ये ऐसे आपकी पंक्ति पूरी लगी। एक बार हम श्लोक वक्तव्य। भगवान आत्मनात्मानम राम उत्तम कल्पकैः हम्म सर्वदेवमयं देवं बीजे आचार्यवान् मखैः होत्रेदात् होत्रे ददाद्दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अध्वर्यवे प्रतीचिं च उदीचिं सामगायसः। अब चार जो विद्वान यज्ञ में लगे हुए थे, होता, होत्रे, ब्रह्मा, अध्वर्यु, अब सामग, सामग मने शाम को गाने वाला। क्या है? जो होता अध्वर्यु, एक ऋत्विक क्या बोलते हैं ना, उद्गाता। क्या है? उद्गाता मने शाम को गाने वाला। तो ये जो चार ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञ संपन्न कराया, तो भगवान ने दक्षिणा स्वरूप क्या दिया? प्राचीन दिशम होत्रे अदात, पूर्व दिशा जो है अपने राज्य का होता को उन्होंने दान दे दिया। लीजिए होता जी, ठीक है। और ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु, प्रभु श्री राम ब्रह्मणे ब्रह्मा को दक्षिण दिशा समर्पित कर दिया। और प्रतीचिम अध्वर्यवे प्रादात, क्या की? प्रतीचि दिशा माने पश्चिम दिशा जो है अध्वर्यु को प्रदान किया। और सामगाय, सामगान करने वाले अर्थात उद्गाता को उदीचिम दिशम प्रादात, अददात लिखा है ना, वही चीज है। होत्रे अददात अदत्ताम अददुः, अददात अदत्ताम अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म। तो चतुर्भ्यः किम? चतुर्भ्यः यज्ञ संपादकेभ्यः विद्वद्भ्यः चतस्रः दिशः प्रदत्ताः इति वर्णितम् श्लोकेस्मिन्। होत्रेदात् होत्रे ददाद्दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अध्वर्यवे प्रतीचिं च उदीचिं सामगायसः।
सः आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्रह्मणोर्हति निःस्पृहः। अब उसके बाद जो भूमि बची थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देने के बाद में जो कुछ बीच वाली बची थी शेषाम अवशिष्टाम भूमिम आचार्याय ददौ। अब जो यज्ञाचार्य जी थे उन्हें समर्पित कर दिया। और यावती भूस तदंतरा, उसके बाद जो भूमि बची थी वो भूमि आचार्य को प्रदान की। और क्या सोच के दिया? मन्यमान इदम कृत्स्नम ब्राह्मणोर हाथी निष्प्रिया। निष्प्रिया ब्राह्मण, जो स्पृहा रहित लोभ रहित जो ब्राह्मण है वो तो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी वही है, संपूर्ण समृद्धि वैभव उसी का है। वस्तुतः वो निष्प्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इति मन्यमान, ऐसा मानते हुए, कृत्स्नम मने संपूर्ण जो भी है वो निष्प्रिय ब्राह्मण सबको प्राप्त करने का उत्तम अधिकारी हो सकता है। इसलिए ये तेरा तुझको अर्पण के समान है, क्या लागे मेरा, इस प्रकार प्रदान किया। इत्ययं तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः। तदा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। पुनः उच्यताम्। इत्ययं तदलंकार वासोभ्यामवशेषितः। तदा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। इस प्रकार दान देते देते, इस प्रकार दान देते देते तद अलंकार वासोभ्याम अवशेषितः, कुछ अलंकार, और महाराज हैं तो थोड़े से गहने, कुछ आभूषण, और वासा मने जो अपने शरीर के वस्त्र हैं, बस उतने ही उन्होंने रखा था अपने पास में, उतना ही अवशिष्ट था। दान देते देते कुछ रखा उखा नहीं, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। कुछ हल्के फुल्के अलंकार और वासह मने वस्त्र, इतना उनके पास शेष रहा। तथा राज्ञी वैदेही अपि सौमंगल्या वशेषिता, बस सौभाग्य द्रव्य जो होता है, जो इस समय मंगल सूत्र जिसे कहा जाता है, इस प्रकार का जो सौभाग्य सूचक जो गहने हैं, केवल उतने मात्र गहने जो हैं माता सीता जी के पास में भी अवशिष्ट थे, उसे छोड़ करके और सभी दान कर दिए, माता जी ने भी और राम जी ने भी। ये विश्वजीत याग एक आता है, लग रहा है कि ये विश्वजीत याग किया, क्योंकि राजा रघु ने भी ऐसा किया था। राजा रघु ने भी, रघुवंश में वर्णन आता है, तमध्वरे विश्वजित क्षितिशं निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सह प्रपेदे वरतंतु शिष्य। प्रसंग आता है कि पूरा का पूरा उन्होंने खजाना अपना खाली कर दिया था। ये विश्वजीत याग में होता है। यहाँ विश्वजीत याग का नाम नहीं लिया, लेकिन राम जी के दान को देखते हुए लग रहा है कि ये विश्वजीत याग था। ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीता क्लिन्न धियस्तस्मै प्रत्यर्पेदं बभाषिरे। अब जितने ऋत्विज थे, जितने ब्रह्मा होता अध्वर्यु थे, क्या करते इतनी जमीन, इतना राज्य, इतना सब ले करके, लेकिन राम जी के त्याग को देखा। क्लिन्न धिया माने ऐसे तो आंख गीली होती है, लेकिन उनका हृदय क्लिन्न हो गया। क्या हो गया? क्लिन्न धिया का बुद्धि गीली हो गई, बुद्धि में आंसू आ गए।
क्या बात है? बुद्धि में आंसू आ गए। अरे हृदय में, बुद्धि में, हाँ बुद्धि में आंसू आ गए। ते तु ब्रह्मण्य देवस्य नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। याद नहीं है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। मैंने संस्कृत पढ़ते हुए ये नहीं आया तो संदेह हो जाएगा। तो नमो ठीक है ना। ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मणो देव यस्य स ब्रह्मण्य देव। ऐसे जो भगवान राम के वात्सल्यम वीक्ष संस्तुतम, जो उनके द्वारा किए गए वात्सल्य को और उनके सम्मान को, राम जी के द्वारा किए गए सम्मान को देख करके प्रीता क्लिन्न धियस तस्मयी, प्रीत परम प्रसिद्ध हो गए। कि उनकी बुद्धि एकदम गीली हो गई भाव से। तस्मयी प्रत्यर्पेदम बभासिरे, कहा कि महाराज हम लोग संभाल थोड़े पाएंगे इतना सब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब राज्य आप ही को करना है, हम लोग को आपने दे दिया बहुत है। प्रत्यर्प उन्होंने लौटा दिया कि बस हम लोग को बस दक्षिणा दीजिए बस। बहुत से पंडित लोग होते हैं इस जमाने की, भारी सामान उठाना नहीं चाहते हैं। क्या भारी सामान, चावल उवल आज का पंडित नहीं उठाता है, केवल दक्षिणा केवल फटाफट चाहिए जो है सो। हमने देखा है अयोध्या वृंदावनों में, वृंदावन के भी बहुत लोग यहाँ श्रोता है, तो एक ब्राह्मण जो है 6-7 जगह भंडारा में चला जाता है। भोजन तो कितना करेगा, एक ही जगह कर लिया, थोड़ा थोड़ा एक आध पूड़ी ले लिया, लेकिन दक्षिणा सब जगह दक्षिणा उठाना है। क्या करना है? दक्षिणा उठाना है। प्रत्यर्पेदम बभासिरे, उसको जो है राम जी को ही समर्पित करके बभासिरे बोलने लगे चारों विद्वान लोग। बभासे बभासाते बभासिरे, क्या बोला? अप्रतमस्त्वया किन्नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। अप्रतम नस्त्वया किन्नु भगवन भुवनेश्वर, हे भगवन, हे भुवनस्य ईश्वरा भुवनेश्वरा, अप्रतम किम्नु, आपने तो आपके द्वारा न दिया हुआ अब क्या है? अब कुछ नहीं है, आपने सब कुछ दे दिया। जैसे बलि ने कहा कि स्वर्ग मर्त्य पाताल, तब 2 पैर से आपने नाप लिया है, तो एक पैर जो आपका अवशिष्ट है हमारे सर पर रखिए। क्या कहा? हमारे सर पर रख लीजिए, 3 पैर आपके हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या कहा जाए? भगवान को भी मानना पड़ा कि गजब है। तो कुछ आपने नहीं दिया, ऐसा अब बचा क्या है? अब जो है सब कुछ समाप्त है। यत्रोंतर हृदयम विश्य तमोहंसी, यन्नोंतर हृदयम विश्य तमोहंसी स्वरोचिषा। आप तो वही है ना जो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो करके स्वरोचिषा, स्वतेजसा, स्वप्रकाशेन तमः हंसी, हंति हथ घ्नन्ति हंसी हथ हथ हन्मि हन्वः तमः हंसी, मैंने अंधकार को नष्ट करते हैं। हमारे हृदयांधकार, अज्ञानांधकार को आप नष्ट करते हैं जो है सो सर्वव्यापक प्रभु नारायण आप हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ वेदसे उत्तम श्लोक धूर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रय। क्या बात है? फिर बोलिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडार्पितांग्रये। अब वो उधर जो पहले श्लोक आया था कृष्ण जी का था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय। अब ये राम जी वाला सब लोग जानते नहीं है, अब आज पता लग गया ना, तो आप लोग याद कर लीजिए ये भी। अब इसको चला दीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धूर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रये।
ठीक ना। तो क्या मतलब हुआ, नमो ब्रह्मण्य देवाय, वही है जो ब्रह्मण्य है, ब्राह्मण है देवता जिनके, ऐसे ब्रह्मण्य देव। और रामाय अकुंठ मेध से, अकुंठिता मेधा, मेधा बुद्धि, यस्य स अकुंठ मेधा, अकुंठ मेधसौ अकुंठ मेधसः, ऐसा बनेगा चतुर्थी में। अकुंठ मेध से, बुद्धि कुंठित जिनकी नहीं है। लौकिक लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, सब जगह पहुंच नहीं पाती। कुंठित होने का मतलब ये है, एक कमरे में है तो बस कमरे के बाहर काम नहीं करती है, वर्तमान में है तो वर्तमाने में चलेगी, है ना, भविष्य में नहीं जा सकती है। तो यही कुंठित बुद्धि है। तो वो अकुंठ मेध से आपकी बुद्धि, आपकी मेधा अकुंठित है। और उत्तम श्लोक धुर्याय, उत्तम श्लोकाः माने उत्तम श्लोकः कीर्ति येषां ते उत्तम श्लोकाः, जितने भी संसार में उत्तम कीर्ति वाले लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हजार 2000 10,000 जो भी हैं, उनमें धुर्याय श्रेष्ठ, उनमें धुरीभूत जो है, उनके ऊपर रहने वाले। धुरी जैसे घर की क्या होती है, घर में धुरी जो है सबसे ऊपर होती है। उत्तम श्लोक धुर्याय निस्त दंडा दंडार्पितांघ्रये। न्यस्त दंड माने ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरे को कष्ट पहुंचाना छोड़ दिया है, उसको कहते हैं न्यस्त दंड। मन वचन कर्म से दूसरे को कष्ट पहुंचाना जिसने छोड़ दिया है, उसको अपना चरण कमल प्रदान करने वाले। आपके चरण कमल बस उसी को मिलते हैं जिसने भूतों को, प्राणियों को, मनुष्य आदि को दंड देना छोड़ दिया है। उसको जो है सो आप अपना चरण कमल का दर्शन कराते हैं। ऐसे राम जी को बार बार प्रणाम, नमो, नमस्कार। क्योंकि ये सनातन जो परंपरा है, उसके ये रक्त में ये संस्कार प्रवाहित है। इसके लिए इसको आप आक्रामक बनाना चाहें, इसको मारपीट करने वाला बनाना चाहें, तो भले ये आवश्यकता के अनुसार कुछ कर ले, लेकिन ये स्वभावतः ये नहीं बन सकता है। बहुत मुश्किल से इसको ऐसा बनाया जा सकता है। नेचुरल इसका है ही नहीं ऐसा स्वभाव, क्योंकि ये संस्कृति इसकी है, ये इसके रक्त में, इसके डीएनए में जो सर्वभूत दया इसमें छिपी हुई है, क्योंकि पूरे संस्कृति के ढांचे में ही ये चीज छिपा हुआ है। तो आप सनातनी होते हुए, हिंदू होते हुए आप हिंसक नहीं हो सकते। अपवाद एकाध आदमी बिगड़ जाए, कुछ कर लें, वो अलग बात है, लेकिन सामूहिक दृष्टि से इस प्रकार का क्रूर भाव जो है आप में नहीं आ सकता। न्यस्त दंडा पितांग्रये ये सूचित कर रहा है, ठीक ना। नमो ब्रह्मण्य देवाय नाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रये कदाचिल्लोक जिज्ञासुर्गूढ़ो रात्र्यामलक्षितः शृणोत रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्। ऐसे राम जी जो है, आप जो है पुराने जमाने में तो ऐसे गुप्तचरी स्वयं राजा लोग करते थे, तो ऐसे राम जी भी वेश बदल करके भ्रमण किया करते थे गाँव में, इधर उधर सब सुनते थे क्या हालचाल चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वही कहा कदाचित लोक जिज्ञासु कि लोक में क्या चल रहा है। लोक क्या, लोक बने प्रजा, जिज्ञासु बने उनके भाव को जानने की इच्छुक। सुगूढ़ो माने गुप्त रूप धारण करके, रात्र्याम अलक्षितः रात्रि में, अलक्षितः माने दिखाई न देते हुए, छिप करके, चरण विचरण करते हुए, रामः राम जी ने, वाचा अशृणोत वाणी सुनी, भार्याम उद्देश्य कस्यचित, कस्यचित माने किसी की वाणी
भार्याम उद्देश्य बने सीता जी को लेकर के, अथवा अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी से संबंधित, जैसे किसी की भार्या होती है ना घर में, वो भार्या को लेकर के कोई बोल रहा था, ऐसी वाणी राम जी को सुनाई दी रात्रि में गुप्त रूप से भ्रमण करते हुए। क्या बोल रहा था वो? भार्या को डांट रहा था। न हम बिभर में त्वाम दुष्टा मसतीम परमेश्मगाम स्त्रीलोभी विभ्रयात् सीतां रामो न हम भजे पुनः। अब वो कुछ पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, पत्नी कहीं चली गई थी, दिन भर रात भर, 1-2 दिन 5 दिन जितना दिन हो गई थी। तो वो जो व्यक्ति बोल रहा था, त्वाम अहम नाम विभर्मी, तुझे मैं धारण नहीं करूंगा, नहीं पालन पोषण तेरा मैं नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं रखूंगा। दुष्टाम असतिम परबेस्मगाम, परस्य बेस्म परबेस्म परगृहम गच्छतीति परगेस्मगा ताम परबेस्मगाम, दूसरे के घर में जाने वाली दुष्ट असती मैं तेरा भरण पोषण नहीं करूंगा, तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। स्त्री लोभी विभ्रियाद सीता रामो, जैसे राम जी, जो स्त्री लोभी राम जी थे, इतने दिन रावण ने ले जाके वर्षों जो है सीता को रखा, उन्होंने सीता जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन ना हम भजे पुनः, मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये गजब की बात जो है, दूसरे गुप्तचरों से सुने होते तो बेचारा सुना ही नहीं सकता जाके, इसी बात सुनाएगा थोड़े, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, लेकिन अब स्वयं गुप्तचरी में थे तो जो है सुनाई दिया कान में। ओहो, न हम विभर में त्वाम दुष्टा मसतिम परवेश्मगाम स्त्रीलोभी विभ्रयात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखात् दुराराध्याद् संविदः पत्न्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। अब ये कुछ ज्यादा ही इसका हल्ला सुना। अब यहाँ तो एक बार संकेत किया, लेकिन यहाँ बताया कि इति लोकाद बहुमुखात, क्योंकि ये तो पूरा वायरल हो चुका रहा। क्या रहा? वायरल, एकदम पूरा कई जगह सुनाई दिया गुप्तचरी में। और दूराराध्यात असंविदा, माने वो सब समझने वाले लोगों के मुंह से नहीं बात आ रही थी, सब बम बम लोग थे, गांव वाले सब वही बोल रहे थे। दुराराध्यात माने अब इनको समझाना भी मुश्किल था, इनकी आराधना करके इनको समझाया जाए क्या वास्तविकता थी, ये भी संभव नहीं था, क्योंकि संबित इनके पास में थी नहीं, समझने की बुद्धि थी नहीं। अपना लंठ टाइप के लोग हैं, कह रहे हैं। तो राम जी घबरा गए, अरे बाप रे, क्योंकि राम जी की देखिए, अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है, राम जी ने घोषणा की थी गद्दी संभालते हुए, स्नेहम दयाम च सौख्यम च, बोलो, स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। ये राम है। और राम ने कहा था एक जगह, रामो द्विर्नाभिभाषते, रामो, राम वो है जो दोबारा नहीं बोलता है, एक बार बोलता है, एक बार बोला दोबारा नहीं बोलेगा। स्नेहम, चाहे स्नेह त्यागना पड़े, चाहे सौख्य त्यागना पड़े, चाहे दया त्यागना पड़े, चाहे दया त्यागना पड़े, अथवा अंतिम में जाके यदि बात जानकीम अपि, जानकी को भी, प्राण प्रिया को भी यदि छोड़ना पड़े, आराधना या लोकस्य, इस जनता के आराधना के लिए, जनता की सेवा के लिए, मुंचता, इन सबको छोड़ते हुए भी नास्ति में व्यथा, मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, होने वाला
नहीं है, ये घोषणा एक तरफ की थी। तो अब इतना रात में कई जगह सुनने के बाद उनको बड़ी ग्लानि हुई, बहुत कष्ट हुआ, ये तो अनर्थ है, ये तो इनको समझाना मुश्किल है। अब जो है अब ये ऐसा फैलाए है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो राम जी डर गए। भीते न पत्या, पति पति पतय, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम। हाँ, भयभीत हो गए मर्यादा से। किससे भयभीत हो गए? मर्यादा से, उस अपनी घोषणा से। त्यक्ता प्राप्ता प्राचेत सा श्रमम, सा सीता भगवता त्यक्ता प्राचेत सा श्रमम प्राप्ता। प्राचेत आश्रमम मने वाल्मीकि जी के आश्रम में वो पहुंची, वहां पहुंची। क्योंकि संक्षिप्त रूप में रामायण अब दो तीन अध्यायों में आना है। हाँ, आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम निर्दहनम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतद्धि रामायणम। सीता जी त्याग वाला उल्लेख ही नहीं किया। तुलसीदास जी भी परेशान होके लिख भी नहीं किए उस चीज को। उस चीज को भक्त आदमी जो है उनको सहन नहीं हुआ कि ये माता जी का त्याग का प्रसंग जो है मेरी बुद्धि में समझ में आ नहीं रहा है, उसको टाल दिया उन्होंने। जो है कष्ट हो जाता है ना, साधारण बात है नहीं। अंतर्वत्न्य गते काले ययौ कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। अंतर्वतनी आगते काले, अंतर्वतनी मने अंतर में जो गर्भ धारण की हुई भगवती सीता थी, काले आगते समय आने पर, सा यमौ सुतौ सुसुवे, यमौ मने जोड़े, सुतः सुतौ सुताः, सुसुवे सुसुवाते सुसुवीरे, जोड़े पुत्र को उत्पन्न किया। कुशो लव इति ख्यातौ, ये दो पुत्र जो हैं कुश और लव इस नाम से विख्यात हुए। मुनि ही तयो क्रिया चक्रे, मुनि जो है वाल्मीकि मुनि जी ने उनके जो है सो क्रियाएं जो भी उत्पन्न होने के बाद जो है नामकरणादि, जन्म से लेकर के जन्म संस्कार, नामकरण इत्यादि सारे संस्कार संपन्न कराया मुनि ने। अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ। हाँ, और सबके भी फिर पुत्रों की बात आ गई ना। अंगदः चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्य आत्मजौ स्मृतौ कथितौ। लक्ष्मण के पुत्र जो है अंगद और चित्रकेतु। और तक्ष और पुष्कल जो है ये भरतस्य महीपते। हे महीपते, बीच बीच में संबोधन आ जाता है, ध्यान रखना है। हे महीपते, हे परीक्षित, भरतस्य तक्ष पुष्कलश्च इति द्वौ सुतौ आस्ताम, आसीत आस्ताम आसन। सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः। गंधर्वान् कोटिशो जग्ने भरतो विजये दिशाम्। अब जो है सुबाहु श्रुतसेनश्च इति दो पुत्रौ शत्रुघ्नस्य बभूवतुः, शत्रुघ्नस्य बभूवतुः, चारों भाई हो गए ना। और गंधर्वान कोटिशो जगने भरतो विजय दिशाम, दिशाम विजय, दिग्विजय में निकले हुए भरत जी ने कोटिशः गंधर्वान युद्धे जगने, जगनाते जगने रे, जगने हम धातु से जगने आ गया। ठीक है, अग्रे शत्रुघ्नस्य मघो पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे
तदीयम धनमानीय तदीयम धनम माने यक्षाणाम धनम, क्या है, गंधर्वाणाम धनम आनीय, ला करके सर्वम राज्ञे रामाय रामचंद्राय निवेदयत, सब समर्पित कर दिया। फिर शत्रुघ्नस्य मधो, पुत्र मधो है कि मघो है, मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा, मधु के पुत्र लवण नाम के राक्षस को क्या है मारकर शत्रुघ्न जी मधुबने हत्वा, और मथुरा नाम वही पुरीम चक्रे, मथुरा नाम की पुरी का निर्माण किया। किसने किया? शत्रुघ्न जी ने। मुनौ निक्षिप्य तनयौ विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः। सीता भर्त्रा विवासिता, भर्त्रा स्वामिना विवासिता, राज्यात निष्कासिता सीता, तनयौ कुशलवौ मुनौ निक्षिप्य, मुनि को समर्पित करके कहा कि हे मुनि जी, इन दोनों बालकों को आप संभालेंगे। राम चरणौ ध्यायन्ती, भगवान श्री राम का चरण ध्यान करती हुई सीता विवरम प्रविवेश, विवर में प्रविष्ट हुई। कहाँ? वहाँ भदोही के बगल में एक ठे सीता प्रवेश स्थल, हाँ, सीता समाहित स्थल दिखाए थे लोग जो है सो, कहते सीता वहीं से प्रविष्ट हुई थी। सीतामढ़ी तो बचपन का है, यहाँ वाला नाम भी सीतामढ़ी। हाँ, तो सीता जो है प्रविष्ट हो गई। अयोध्या से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो वाल्मीकि का आश्रम जो भी रहा हो आसपास, तो विवर में प्रविष्ट हो गई। क्योंकि इस कथा का भाव यह है कि अब लीला समेटने का समय आ गया, तो जितने लोग थे अपना अपना धीरे धीरे, उधर राम जी भी चल देते हैं, पहले सीता जी की विदाई हो गई, फिर धीरे धीरे लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे, ऐसे ऐसे फिर जैसे लीला आई वैसे लीला समेटने का क्रम शुरू हो जाता है। तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि हृदया शुचः, राम जी को समाचार मिल गया, राम जी को समाचार मिल गया कि सीता जी ने विवर प्रवेश किया। सीता जी गई। भगवान रामो रुंधन अपि धिया शुचः, बुद्धि पूरी लगा करके अपने शोक को रोकते रोकते भी, रुंधन अपि, क्योंकि बड़े आदमी को ऐसे जहाँ तहाँ रोना भी स्वभाव नहीं देता है ना। स्मरस्तस्या गुणांस्तान तान 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 गुणान तस्याः सीतायाः स्मरण, उनका स्मरण करते हुए नाशक रोद्धुम ईश्वरः नाशक्नोत, सर्वसमर्थशाली होते हुए भी उस अपने बाष्पों को, अपने शोक को, अपने आंसू को रोक नहीं पाए। नाशक्नोत, न अशक्नोत, नाशक्नोत। अग्रे स्त्रीपुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावहः, अपीश्वराणां किमुत ग्रामस्य गृहचेतसः। ग्राम्यस्य गृह चेतसः, ऐसा बोलो, फिर बोलिए। स्त्रीपुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावहः, अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। यहाँ थोड़ा दूसरा रहस्य डाल दिया का स्त्री पुम प्रसंग, माने ये जो पुरुष और स्त्री का जो प्रसंग है, जो ये गृहस्थी का सूत्र है, स्त्री और पुरुष, सर्वत्र क्या है? त्रासमावह एतादृक् ईश्वराणाम अपि, माने भगवान को भी ये स्त्री पुम प्रसंग ने कष्ट ही दिया, बहुत लंबा, शुरू से लेकर के अंतिम तक जो है पूरा, जब से सीता जी को लाए तब से झेलते ही रहना पड़ा जो है सो। रावण वण सब जो है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत।
तो स्त्री पुम प्रसंग ऐसा है कि भगवान को भी त्रास हो गया इसके चलते, जो है बहुत गंभीर मैटर है। किम उत ग्राम्यस्य गृह चेतसा, घर में दिमाग लगे हुए जो ग्राम्य लोग हैं, पशुतुल्य मनुष्य हैं, किम उत, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो कितने परेशान होंगे उसका कोई वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो एक एक पद ध्यान देने लोग है। कहा ग्राम्य चेतसा, क्योंकि ग्राम्य का मतलब वही ग्रामीण, भले शहर में रहें लेकिन दिमागवा उनका क्या है, ग्राम्य, गाँव ही है एकदम। शहर में भी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे लगता देहाती है बोल रहा है, बड़े बड़े महल में रहते हैं लेकिन भाषा सुनोगे सुबह शाम तो लगता है देहात के एकदम पट्ट हैं। आगे चलो। स्त्री पुम प्रसंग एतादृग सर्वत्र त्रासमावहः अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ततः ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् न जुहोत् प्रभुः त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रमखण्डितम्। त्रयोदशाब्द सहस्रम, ओ लंबा। ततः ऊर्ध्वम, अब उसके आगे भी रामचंद्र जी हैं, ठीक है ना। ब्रह्मचर्यम धारयन अजुहोत प्रभु, भगवान जी फिर जो है वही हवन इत्यादि कार्य में, यज्ञ यागादि कार्य में, प्रजा रक्षण कार्य में ब्रह्मचर्य का धारण करते हुए लगे रहे। त्रयोदशाब्द सहस्रम मने त्रयोदश मने 13, अब्द मने वर्ष, सहस्रम मने 1000, 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्रम अखंडितम, अखंडित अग्निहोत्र किया। राम धुनी, राम धुनी देखा था हम लोग नेपाल में, याद नहीं आया? राम धुनी एक जगह गए तो हम लोग बताया कि राम धुनी है, एकदम अखंड जो है जल रहा है, आग जल रही, बहुत बड़ा अग्नि कुंड है, मंदिर उंदिर है, सब जंगल के बीच में है, और वो बहुत बड़ा अच्छा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है उसको, जो है तीर्थ क्षेत्र पूर्व नेपाल में है रामधुनी। तो अग्निहोत्रम अखंडितम उन्होंने किया। स्मरताम हृदि विन्नस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपादवल्लभनाम आत्मज्योतिरागतः। ओहो, फिर बोलिए। हृदि विन्यस्य विद्यं दण्डककण्टकैः स्वपादवल्लभं राम आत्मज्योतिरागतः। गंभीर घुमा दिया ना। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैहि, दंडकारण्य के कंटकों के द्वारा विधे गए, छिले गए, पार किए गए अपने कोमल चरण कमल को, अपने अपने भक्त जो स्वयं को समझने वाले, भजन करने वाले भक्तों के हृदय में समर्पित करके, अपना जो कांटों से विद्ध चरण को भक्तों के हृदय में समर्पित करके, स्वपाद पल्लवम विन्यस्य, स्व चरण कमल को विन्यस्य, उसी में रख दिया न्यास रूप से, जो है सो राम आत्मज्योति ततः अगाध, राम आत्मज्योति में समा गए, स्वयं की ज्योति में स्वयं विलीन हो गए। आत्मज्योति क्या है? आत्मज्योति विष्णु सहस्त्र नाम में कहीं नाम में आया है, क्या आया है? आत्मज्योति, स्वयं ज्योति। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। लीला समेट लिया भगवान ने। नेदम यशो रघुपते सुरया, लीला विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधि बन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः। इतोपि सम्यक् रूपेण पठनीयम्। नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ययात्
रघुपतेश्वरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो अधो जलधि बन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। नेदम यशो रघुपते सुरयांच सुरयाच्ययात्त लीला। ये इदम रघुपते यश न, ये भगवान की कीर्ति यही है क्या? ये कीर्ति तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुरयाच्ययात्त लीला तनो, मने देवताओं की याचना के द्वारा जिसने लीला तनु को ग्रहण किया है, देवताओं के याचना के कारण जिन्होंने लीला तनु को ग्रहण किया है। अधिक साम्य विमुक्त धाम्नः, अधिक साम्य विमुक्त धाम्नः, ओहो, मने जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उनकी समता के अनुरूप कोई है नहीं, जो जिनका तेज, जिनका प्रकाश स्वयं विमुक्त स्वरूप है, जो विमुक्त हैं, क्या है? विमुक्त है, जो बंधन में फंसे हुए नहीं है, क्या है? जिनके समान कोई संसार में दूसरा नहीं है। रक्षो बधो, तो अब ये जो भगवान का यश है कि ये छोटे छोटे कामों को लेकर के भगवान का यश हो जाए कि भगवान ने ये किया कि समुद्र में पुल बांध दिया, बानरों की सेना ली, ये कोई यश है क्या? ये कहना चाहते हैं कि ये कोई ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात हो गई क्या? ये जो है सो ये कथा इधर घूमना चाह रही है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। स्त्री रक्षो बधो, अब राक्षसों को मारने के लिए उतना परिश्रम, कहो जी, जो केवल एक बार जो है आंख तान दें, थोड़ा आंख घुमा दें तो पूरी सृष्टि उलट पुलट हो जाए, अब उनके लिए इतना परिश्रम करना पड़ा राक्षस मारने के लिए। जलधि बंधन मस्त्र पूगई ही, क्या है? अस्त्र समूहों से जो है सो राक्षसों को मारना। पूग मने समूह, अस्त्र जलधि बंधनम मने समुद्र को बांधना अथवा पुल बनाना। किम तस्य शत्रु हनने कपया सहाया, फिर जो है उन भगवान को शत्रु को मारने में जो है कपया सहाया, फिर बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। तो ये तो अब इसी के चलते भगवान का यश हो, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं लग रही है। एक बार अपनी हिंदी बोल दो तो, क्या बनाए हैं हिंदी वाले, बोलो। परीक्षित, हाँ। भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। यही है, अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है, लीला ही है सब। ठीक है ना, वो ठीक बनाया है, अपना जितने क्षमता थी हिंदी बना दिया है, ठीक ना। नेदम यशो रघुपते विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधि बन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नऋषयो दिग्भेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। अच्छा, ऐसा आ गया। एक बार और बढ़िया से पढ़ो। यस्यामलं नृपसदस्सु गायन्त्यघग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टम् तं नागपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यस्य अमलम,
यस्य भगवतः रामचंद्रस्य अमलम मलरहितम अमलम मलरहितम दोषरहितम यशः यशः यशसी यशांसी यशः कीर्ति नृप सदस्यु मने सारे राजाओं के सभाओं में जितने भी संसार के राजे महाराजे हैं आज तक, राम राज्य की बात जब आज तक आ रही है तब की क्या बात पूछनी है? समस्त संसार के राजे महाराजाओं के दरवाजे में दरबार में अधुना भी भागवतकार कहते हैं कि भागवत लिखते समय भी उस समय इस चर्चा के समय भी गायन्ति अघग्नम ऋषय अघग्नम अघम पापम तम हंतीति अघग्नम पापनाशकम यस्य यशः ऋषयः मुनयः च गायन्ति दिग इवेंद्र पट्टम, जो दिशाओं के दिग्गज होते हैं ना, दिग इवेंद्र माने जो दिग्गज हैं वहां तक पहुंचने वाला, पट्टम माने क्या है, वहां तक पहुंचने वाला है। दिगिवेंद्र पट्टम, पट्ट शब्द आरूढ़वाची, आरूढ़वाची माने दिगिवेंद्र तक आरूढ़ हो गया, जिनका यश जो है वो दिशाओं के रक्षक जो दिग्गज हैं उनके ऊपर तक आरूढ़ हो गया, अंतिम में रहते हैं वो जहाँ दिशाएं समाप्त हों। सारे राजा महाराजाओं के सदन में सभाओं में जिनका यश आज भी चल रहा है, ऋषि लोग गाते हैं। तम सतौते तम नागपाल स्वर्गपाल वसुपाल मने समस्त प्राणियों के पालक, क्या है, नागपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम, जितने भी राजे महाराजे देवता आदि हैं उनके जो किरीट मने शिरो मुकुट है, उनके मुकुट आकर के भगवान के चरण रखने वाले जो पीड़ा है, चरण रखने का जो पीड़ा है उसमें जो है वो आकर के मुकुट को रगड़ते हैं। जुष्टम शोभितम सेवितम, यहाँ चरण को ही बोल दिया, लेकिन चरण में इतना मुकुट लगाना ठीक नहीं है, इसीलिए वर्णन आता है कि जो चरण पादुका है भगवान की, चरण रखने का जो पीड़ा है उसमें सारे लोकपाल वसुपाल और सारे महाराजे महाराजे उनका जो स्वर्णमय स्वर्ण जड़ित जो मुकुट है उससे सेवित होता है वो उनका जो पादपीठ। तथा विधम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये, ऐसे पादाम्बुज वाले रघुपति राघव राजा राम के मैं शरण में जाता हूँ। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिवेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। स यै स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा संविष्टो गतोऽपि वा कोसलास्ते ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। अब राम जी तो चल दिए, अब उसके बाद बचे लोग सवै स्पृष्टो, जिनका स्पर्श जो है राम जी के द्वारा हुआ था, जिन्होंने जिनका दर्शन राम जी के द्वारा हुआ था। संविष्ट बने जिनके साथ में जो है राम जी रहे थे, और अनुगतव पिवा, जिनके पीछे जो है वो चला था या तो राम जी चले थे। ते कोसलाः, कोसल देशवासिनः, अयोध्या का प्राचीन नाम कोसल था। यत्र योगिनः गच्छन्ति तत्रैव स्थानम तत्स्थानम ययुः, जहाँ पर योगी लोग जाते हैं उसी स्थान को सभी चले गए। अग्रे चल्यताम। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। कर्मबन्धैर् विमुच्यते।
कति श्लोकाः वर्तन्ते? चल्यताम्। भवतु भवतु। पुरुषा राजोवाच पुरुषो राजोवाच अस्ति? नहीं नहीं, पुरुषो रामचरितं उच्च स्वरेण वदन्तु। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। ओ पुरुषो रामचरितं श्रवणै उपधारयन, अपने श्रवण पुट के द्वारा कर्ण के द्वारा श्री रामचरित्र का धारण करता हुआ जो मनुष्य है संसार में, आंध्रिशंस्य परो मने क्रूरता आदि दोषों से रहित होकर के जो विश्व बंधुत्व भाव से दया आदि गुणों से युक्त होकर के भगवान रामचरित्र को जो धारण करता है, हे राजन हे परीक्षित, कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्मों के बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथम स भगवान रामो भ्रातृवा स्वयमात्मनः तस्मिन् वातेन्वर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे। कथम स भगवान राम भ्रातृन वा स्वयं आत्मनः, कैसे वो भगवान राम और भाइयों के और स्वयं आत्मनः मने स्वयं के, तस्मिन वा ते अन्ववर्तन्त, वे सब अनुवर्तन किए, वो एक के पीछे उनके पीछे कैसा व्यवहार उन्होंने किया। प्रजा पौराश्च ईश्वरे, फिर प्रजा और पूर्ववासियों ने ईश्वर में किस प्रकार का व्यवहार किया, राम जी ने कैसा व्यवहार किया। संक्षिप्त में तो सब आ चुका है, लेकिन फिर से इन्होंने प्रश्न किया कि किस प्रकार का व्यवहार है ना भाइयों के साथ में, प्रजाओं के साथ में, राम जी की तरफ से, प्रजा की तरफ से राम जी के लिए कैसा व्यवहार होता था। श्री शुक उवाच अथादिशद्दिग्विजये भुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षत सानुगः। ओ शनै शनै वदन्तु। दिग्विजये भ्रातॄंस्त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षत सानुगः। अब थोड़ा सा जब ऐसा पूछ दिया तो पुरानी कथा फिर दोहरानी पड़ेगी अब, है? तो भ्रातृस्त्रिभुवनेश्वरः, त्रयाणां भुवनानां ईश्वरः त्रिभुवनेश्वरः रामः, भ्रातॄन् भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातॄन् दिग्विजय आदिशत, कहा कि अब दिग्विजय करके आओ चारों दिशाओं में जा करके, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। आत्मानं दर्शयन् स्वानाम पुरीम ऐक्षत सानुगः, सानुगः मने सानुगः का मतलब अपने अनुचरों से युक्त होकर के स्वयं जो है अयोध्यापुरी की रक्षा करते हुए, प्रजा पालन करते हुए स्वयं रहे और भाइयों को दिग्विजय के लिए भेज दिया। चलिए आसिक्त मार्गां गन्धोदैः करुणां मदशीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव। अब जो है जनता को देखने के लिए राम जी बैठे हैं ना, क्या जनता को देखने के लिए 2-3 श्लोक बांध दिया करो, बोलो। आसिक्त मार्गां गन्धोदैः करुणां मदशीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव। तो आसिक्त मार्गाम, चलो आसिक्त मार्गाम गंधोदय, अब जो राम जी कब निकल जाएंगे, किधर घूमेंगे, तो जनता इतने सतर्क होती थी कि सारे मार्ग जो हैं सो सुगंधित जल से जो है आसिक्त होती थी, पूरा सेंट छिड़का जाता था सारे मार्गों में, राजमार्गों में। करीणाम मदसी करई ही, हाथियों के मद जल से भी सारे मार्ग सिंचित होते थे। स्वामिनम प्राप्तम आलोक्य, ऐसे राम जैसे स्वामी को प्राप्त हुआ देख करके, राम जैसा राजा प्राप्त करके
मत्ताम वा सुतराम, मत्ताम है ना, माने मत्ता स्त्रीलिंग है, तो माने जो अयोध्यापुरी है वो स्वयं जो है एक प्रकार से पागल के समान लगती थी, मतवाली हो जाती थी जो है, क्योंकि राम राजा हैं जिनके, अब वो कैसे होश में रहे, वो कैसे होश में रहे। मत्ताम व सुतराम इव, माने मानो उत्प्रेक्षा किया कि मत्ता के समान अयोध्या जो है चारों ओर, क्योंकि ओवर श्रृंगार होने लगे तो थोड़ा सा पगलेपन का ही लक्षण हो जाएगा ना, तो कहीं भी ओवर चल रहा था, अधिक से अधिक जो है सो सौंदर्य जो है अयोध्या का हो रहा था। अग्रे प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देवगृहादिषु विन्यस्त हेम कलशैः पताकाभिश्चमण्डिताम्। तो प्रासाद मने वहाँ के जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, गोपुर हैं ऊंचे ऊंचे, सभास्थल हैं, चैत्य हैं। चैत्य तो ये बौद्धों के उसमें प्रचलित हुआ है कि नहीं, तो समय भी रहे होंगे क्योंकि बौद्ध भी तो काफी प्राचीन है। देवगृहादिषु माने मंदिर इत्यादि में, देवगृह माने मंदिर में। विन्यस्त हेम कलशैः, विन्यस्ता हेम कलशाः यत्र, तो जहाँ तहाँ जो सौभाग्य सूचक जो है सुवर्ण के कलश रख के उसमें फूल रख के अतिथि का स्वागत होता है ना, देखा है कि नहीं, कहीं कहीं अतिथि श्रेष्ठ बड़े आने वाले हों तो जो है, अब नहीं सोने का मिलेगा तो तांबे के घड़े में जो है दोनों जगह जल रख के उसमें फूल वूल सजा के द्वार में तब स्वागत होता है। कहीं देखा है दृष्ट हो? पुत्र नेपाल में देखा था, हाँ वो यहाँ भी हो जाता है। तो विन्यस्त हेम कलशई पताकाभिश्च मंडिताम, पताकाओं से भी मंडिताम, मंडिताम माने अलंकृताम, शोभायुक्ताम, ऐसी अयोध्या को देखा। पूगै सबृन्तैरम्भाभि पट्टिकाभि सुवाससाम, अब जो एक आश्चर्य की बात है कि अब राम राज्य में जो विभिन्न स्थलों में होने वाले जो वृक्ष हैं, जो फल फूल हैं, वो सारे के सारे एकत्र स्थान में जो है उपलब्ध हो रहे थे। एक बार बांचिए तो शारदा जी बोलिए, बोलिए पूगई का अर्थ बोलिए। पूगई माने सुपारी हो गया। हाँ, वह डंठल समेत सुपारी, हाँ, केले के खंभे हाँ। और सुंदर वस्त्रों, रंभा मने केला, सबरिंते मने डंठल सहित, और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। हाँ, दर्पण, वस्त्र और पुष्प मालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। सर्वापि अयोध्या नगरी किम देदीप्यमाना आसीत्। अग्रे तमुपेयुस्तत्र पौरा तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः आशिषो युजुर्। अब राम जी निकलने वाले होंगे तभी ना ऐसा वर्णन आ रहा है। क्या है? राम जी की सवारी आने वाली है, उधर से आ रही है। तम उपेयुस तत्र तत्र पौराह, क्या है? तम मने सतौते तम, तम मने तम इति तस्मिन् पौराणाम, हाँ? तस्मिन् पौराणाम वृत्तिम आह तमिति अर्हणानि पूजा साधनानि पाड़िषु येषां ते पौरास्तत्र तम रामम उपेयुः। रामम बोलो, इसीलिए हम इतनी प्रतीक्षा करनी पड़े। तम रामम अर्हण पाणयः, हाथ में सबके कुछ न कुछ हैं, जैसा जो मिला। अर्हण पाणयः, हाथ खाली नहीं है। ऐसे पौराह मने पूर्ववासी लोग तत्र तत्र तम उपेयुः, राम समीपम जगमुः, राम समीपम आशुसुर युजुर्देव
पाहि माम प्राक्तयोधृताम। देव बोलो आशीषो युजुः पाहि माम प्राक्तयोदिताम। उपेयु मने पहुँचे, आशीर्वाद, युजु बने आशीर्वाद देते हुए। क्या बोले? प्राग तयो धृताम। देव हे भगवान, ये तो खुद भूमि अयोध्या बोल रही है, ये अयोध्या भूमि बोल रही है। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि इस अयोध्या भूमि की रक्षा करिए, इस पृथ्वी की रक्षा करिए। प्राक तोयो धृताम बने पूर्व काल में वराहा अवतार के समय जिस पृथ्वी को जो है हिरण्याक्ष ने डुबोया था, जल में रसातल पहुंचाया था, उसको आपने उसका उद्धार किया था। प्राक तोयो धृताम, पहले आपके द्वारा उद्धार की गई ये जो भूमि है, इसकी पुनः आप रक्षा कीजिए। जातम। हाँ, अग्रे। पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्टगृहास्त्रियो आरुह्य हर्माण्यरविन्दलोचना मत्तृप्तनेत्रा कुसुमैरवाकिरन्। ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं गृहागतं चिरागतं, पतिं चिरागतं, बोलो दिदृक्षयोत्सृष्टगृहास्त्रियो नराः। आरुह्य हर्माण्यरविन्दलोचना मत्तृप्तनेत्रा कुसुमैरवाकिरन्। ततः तदनंतरम, उसके बाद क्या घटना घटती है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्रजा वीक्ष्य, वीक्ष्य मने देख करके, पतिम स्वामिनम चिरागतम, बहुत दिन के बाद इस प्रकार जो है नगर में भ्रमण करते हुए भगवान श्री राम को देख करके, दिदृक्षया द्रष्टुम इच्छा, दिदृक्षा तया दिदृक्षया देखने की इच्छा से, उत्सृष्ट गृहाः, उत्सृष्टम त्यक्तम गृहम या भी ताहा उत्सृष्ट गृहा, अपने घर द्वार सब छोड़ छाड़ करके, स्त्रियो नराहा, स्त्री पुरुष सब लोग दौड़े, राम जी आ रहे हैं। आरोह्य हर्म्याणी, अब सीधे भीड़ भाड़ में जमीन से कितना देखेंगे, बड़े बड़े महलों के ऊपर चढ़ गए, हर्म्यों में चढ़ गए। अरविंद लोचनम, अरविंद लोचन भगवान को, अरविंदम इव लोचने यस्य स अरविंद लोचन तम अरविंद लोचनम कमल नेत्रम कमल नयनम अतृप्त नेत्राः, उन्हें देखते देखते उन सब के नेत्र तृप्त नहीं हुए। कुसुमैरवा किरण, अपने अपने पोटली से पुष्प निकाल करके ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। अथ प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं स्वयि, अथ प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं स्वयि पूर्वराजभिः अनंताखिलकोशाढ्यम अनर्घ्योरुपरिच्छदम्। अथ इसके बाद प्रविष्ट, भगवान राम जी प्रविष्ट हुए, स्वगृहम मने अपने महल में, स्वयं पूर्व राज भी जुष्टम, स्वयं अपने पूर्व राज भी, राज्ञा राजभ्याम राज भी, अपने पूर्व राजाओं के द्वारा सेवित उस अपने नगरी में प्रविष्ट हुए, घर में प्रविष्ट हुए। अनंताखिल कोशाढ्यम, जो अनंत अखिल कोश से परिपूर्ण था, सर्व वैभव संपन्न था। अनर्घ्य उरु परिच्छदम, जिनका मूल्य नहीं बताया जा सकता, ऐसे उरु मने अत्यधिक सजावट और स्वर्णाभूषण मणि जड़ित इन सभी वस्तुओं से जो है परिपूर्ण था। परिच्छदम मने उसके बहुमूल्य वस्तुएं, सामग्रियां। विद्रुमो दुम्बर द्वारैर्वैडूर्य स्तंभ पंक्तिभिः, भातम लिखा है, भात स्फटिक भित्तिभिः। पुनः उच्यताम्,
विद्रुमोदुम्बरद्वारैर्वैदूर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिकभित्तिभिः। माने सारे रत्नों के नाम हैं, सारे रत्न जितने भी हैं। विद्रुम, एक एक रत्नों का नाम बोलो। विद्रुम, उदुम्बर द्वार, मुगे और ताम्र के द्वार, मुगे और ताम्रों के द्वार, और वैदूर्य भी मणि है, उनके लगे हुए स्तंभ पंक्ति भी, माने स्तंभ के पंक्तियों से, खंबे, मारकत मणि से युक्त, ठीक है, पंक्ति भी, पंक्तियों से, स्थलई माने ये जो प्रांगण, जो अंगना बोलते हैं जिसको, वो भात स्फटिक भित्ति भी, माने स्फटिक के भित्ति के द्वारा जो है, भातः माने चमकने वाला, माने भित्ति इस तरह था कि जिसमें सीधे अपना बदारार बिंद चेहरा जो है, जहाँ देखो शीशे की जरूरत नहीं, शीशे की जरूरत नहीं, इस प्रकार शोभायमान अपने राजभवन में प्रवेश किए। और बोलो। चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांशुकैः मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः। अग्रे। धूपदीपैः सुरभिर्मण्डितं पुष्पमण्डितैः श्रीकुम्भिः सुरसङ्कासैर्जुष्टं भूषणभूषणैः। इस प्रकार का था। ये भी श्रृंगार वर्णन, ये भी सुंदरता का वर्णन है। हाँ, संस्कृत से सुनाइए। कीदृशम तद भवनम आसीत तस्यैव। हाँ, त्रयाणाम श्लोकानाम एकत्र अर्थ दत्तः वाच्यताम्। अथ पूर्वराजभिः इक्ष्वाकु प्रभृतिभिः तज भावः आर्षः जुष्टं सेवितम् अत एवानन्ता निरवधिका ये अखिला रत्नादीनां कोशास्तैराढ्यं समृद्ध्यम् अनर्घ्या उरवः परिच्छदा यस्मिन् तत् विद्रुममया उदुम्बरा देहल्यो येषु तैर्द्वारैरित्यादि तृतीयान्तानां मंडितमिति तृतीयेष्वान्वयः तृतीयेनावन्वयः उच्च स्वरेण वक्तव्यम्। वैदूर्यमणिमयस्तम्भानां पंक्तिभिः स्वच्छैः भ्राजन्तो ये स्फटिकास्तन्मयीभिर्भित्तिभिश्च चित्राभिः स्रग्भिः पट्टिकाभिः ध्वज विशेषैः वाससां मणिगणानां चांसुकैर्दीप्तिभिः चित् चैतन्यं तद्वद् उल्लासैरुज्ज्वलैर्मुक्ताफलैः यद्वा चिदिति क्वचिदर्थे व्ययम् क्वचिद् वैदूर्यस्तम्भादिषु यथा शोभमुज्ज्वलैर्मुक्ताफलैर्मण्डितम् इत्यर्थः। चक्रवर्ती तु चितश्चिच्छक्तेरुल्लासैर्विलासैश्चिन्मयैरिति सर्वेषां विशेषणं पुर्याम् अप्राकृतत्वात् इत्याह। कान्ताः कमनीयाः कामोपपत्तयो भोग साधनानि ताभिः सुरभिर्धूपैर्दीपैश्च पुष्पाणां मण्डनैरलङ्कारैश्च मण्डितं तथा भूषणानामपि भूषणभूतैः शोभातिशययुक्तैः अतएव सुरसङ्कासैर्देवतुल्यैः पुंभिः जुष्टं सेवितं स्त्रीपुंसैश्च जुष्टं सेवितं। भाव आर्षः। मने कहने का मतलब सारे रत्नों से युक्त, परम रमणीय, जितना भी सुंदर हो सकता है उस सुंदरता से भी आगे, उससे भी आगे इस प्रकार का जो राजभवन है। अब उसका कहा भूषण भूषण ही, जो भूषणों के भी भूषण हैं, ऐसे सुरसंकाशय ही, जो वहाँ के स्त्री पुरुष भी जो हैं सो ऐसे थे कि उनके सामने जो है देवता भी आ जाएं तो कोई कमी नहीं लगती थी, देवताओं के समान शोभा उनकी भी थी। ऐसे स्त्री पुरुषों के द्वारा जुष्टम मने सेवित, पुष्प मंडनई ही, सुरभिभीर मने अत्यंत सुगंधित पुष्पों से मंडित, धूप दीप इत्यादि से युक्त उस दिव्य रमणीय उस अयोध्यापुरी में भगवान राम जी उस अपने भवन में भगवान राम जी
पहुँचे प्रविष्ट हुए। तस्मिन् स भगवान राम स्निग्धया प्रिययेष्टया पुनः तस्मिन् स भगवान राम स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वारामधीराणां वृषभसीतया किल स्वाराम मधीराणाम स्वाराम अधीराणां स्वाराम क्या है? स्वाराम धीराणाम है, क्या है? अधीराणाम। स्वस्मिन्नात्मन्येवारमन्तीति स्वारामास्ते हाँ, स्वस्मिन् आत्मन्येव रमन्ते इति स्वारामाः आत्मा रामा इत्यर्थः। आत्मा रामा तस्मिन्, अब ध्यान से देखिए, तस्मिन् स भगवान रामः स्निग्धया प्रिय चेष्टया, प्रिया चेष्टा यस्य स प्रिय चेष्टा तया प्रियचेष्टया स्निग्धया मने स्नेहमय प्रिया प्रिय चेष्टया, उसको समास नहीं करना है, अलग अलग है। इष्टया प्रियया, स्निग्धया अत्यंत प्रिय इष्ट चेष्टा के द्वारा। वो कौन है? तो अपने सीता जी हो सकती हैं ऐसी। तो ऐसी कौन है? हाँ, प्रिया चेष्टा, हाँ ऐसी अपनी सीता जी के साथ में। और रेमे है ना, स्वाराम धीराणाम ऋषभ, ऐसे आत्मा रामों में भी ऋषभ श्रेष्ठ, आत्मा रामों में भी ऋषभ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। सीतया किल इति निश्चयेन प्रिय चेष्टया स्निग्धया सीतया रेमे रेमाते रेमिरे रमते रमेते रमन्ते रमसे रमेथे रमध्वे परोक्षे लिट रेमे रेमाते रेमिरे रेमिसे रेमाथे रेमिध्ये रेमे रेमी वहे। हाँ, बुभुजे च यथा कालम कामान् धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहुनृणामभिध्यातां विपल्लवः। यथा कालम समय के अनुसार, कामान जिस समय में जिसका भोग करना है, समय के अनुसार, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के हिसाब से समय भी देखना पड़ता है ना। बुभुजे यथा कालम धर्मम अपीडयन यथा कालन कामान बुभुजे। कामान, कामान मने जो कामनाओं की पूर्ति, जो भोग है। धर्मम अपीडयन, धर्म को पीड़ा न पहुंचाते हुए। क्या बात है? धर्मम अपीडयन, धर्म को पीड़ित करके नहीं, मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं, धर्म को बचाते हुए। समझ गए? धर्मम अपीडयन कामान यथा कालम च बुभुजे, भोग किया जैसे मनुष्य करते हैं वैसे ही। वर्ष पूगान, बड़े बड़े वर्षों का समूह बीत गया। पूग माने ग्रुप ऑफ ईयर्स, पूग, ठीक है। वर्ष बहुत वर्षों तक। बहून नृणाम, नृणाम क्या है? नृणाम कर दिया। अभिध्यातांग्रि पल्लव, अभिध्यातः अंग्रि पल्लव यैस्ते अभिध्यातांग्रि पल्लव। बहुत से लोगों के द्वारा अभिध्यात है, अंग्रि मने चरण कमल जिनका। ऐसे भगवान ने बहुत वर्षों तक धर्म को पीड़ित न करते हुए समस्त भोग भोगा, मनुष्य लीला करते हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः। भक्तिः श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।